ये कहिएगा कि इस वक्त आप तमाम तर बुकला ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि खान साहब की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरात है जेल के अंदर। ये इंफॉर्मेशन जेल के अंदर की कौन दे रहे हैं आप लोगों को? पहली बात तो यह है कि देखें उनके ऊपर कातलाना हमले हुए, जिसके पीछे वो पीडीएम की फाशिस्ट जमातें और ताकतवर हल्के और तबके शामिल थे, और जिसकी एफआईआर भी नहीं काटी गई। जब जेटी बना दी गई, जब वो कोई ख़ास ठोस शवाहिद हासिल करने में कामयाब हो गई, तो उसके बाद उस जेटी को तब्दील कर दिया गया। और आप देखें उस जिसने कातलाना हमला किया था नवीद, उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो आती है। फिर जब उस वीडियो के ऊपर सवाल जवाब होता है, फिर दूसरी वीडियो आ जाती है, फिर तीसरी वीडियो आ जाती है। तो वो कौन लोग मुलव्विस थे? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ख़ास ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो इनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना चाहते थे। और आज जो पोजीशन है, उनकी वाइफ की तरफ से वो पटिशन आई है। मैं समझता हूँ कि जितनी करीब उनकी एक शरीके सफ़र हो सकती हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास हो सकती है, किसी और के पास नहीं हो सकती। यानी हमारा साहिबा को खान साहब ने जब उनसे मुलाकात मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहली बात है कि हमें माजी के तजर्बे से एप्रीहेंशन है। दूसरा, हमें इंफॉर्मेशन इसलिए भी है कि इवन राना सनाउल्लाह जब इंटीरियर मिनिस्टर था, उनके ज़माने में और उससे पहले भी मुस्तकिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशंस के ज़रिए बताया कि किसी ना किसी ज़रिए से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और आपके ऊपर अटैक हो सकता है। दैट वाज द रीज़न कि जब जज अबुल हसनात के पास, जुल्करनैन के पास ये मैटर आया, तो उन्होंने भी इसको कंफर्म किया कि उनकी लाइफ को रिस्क है, और लाइफ रिस्क की बुनियाद पर हमने ये अटक जेल में उनको रखा। हालांकि आर्डर जो था वो अडियाला जेल का था। तो फिर अडियाला जेल में आज वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि आज आप उनको वहाँ ला करके उनकी जो फैसिलिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड रूल्स मिल सकती हैं, आप उनको नहीं देना चाहते, और उनको उनके घर से खाने की भी परमिशन नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारा एप्रीहेंशन है और जो पास रिकॉर्ड है, उसके नतीजे में उनको नुकसान हो सकता है। और जिसकी एक मिसाल आप देखेंगे, इमरान रियाज को जब उठाया गया तो 150 दिन बाद जब वो वापस आते हैं, आज वो फिजिकली एंड मेंटली उनकी वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन जिस वक्त उनको उठाया गया था। तो इसलिए हमारा ख़तरा है, हमें लग रहा है कि उनकी लाइफ को किसी ना किसी अंदाज से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साहब ने आज एक बयान में कहा है कि इमरान खान को पॉलिटिकली साइडलाइन करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन कामयाबी ना मिलने के बाद अब एलिमिनेट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि एलिमिनेट किया जा सकता है। भुट्टो साहब की बात की उन्होंने कि उनको एलिमिनेट किया गया, फिर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की बात की, उनको एलिमिनेट किया गया, और अब खोसा साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी में ये सारे मामला के यानी शायद हैं, वो कह रहे हैं कि अब वही एपिसोड इमरान खान के साथ हो सकती है। देखें, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। लियाकत अली खान की शहादत हुई, जिसने उसको मारा, उसी वक्त उस एविडेंस को मिटाने के लिए उस बंदे को गोली मार दी गई। उससे पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस ख़राब की हो जाती है या कर दी जाती है। फिर फातिमा जिना के बारे में शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा उसको कत्ल किया गया था। फिर आप आगे आते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर के जरिए कराया गया। फिर आते हैं बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया था कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनके ऊपर भी एक हमला नाकाम हुआ, दूसरे हमले में उनकी शहादत हो गई। सिमिलरली आप इमरान खान के ऊपर 1 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। इसलिए हमारी जो अप्रीहेंशन है वो विदाउट एनी सॉलिड रीज़न नहीं है। आप अरशद शरीफ को देख लो, अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में जब ये कहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे, लेकिन उस वक्त के मिनिस्टर्स ने मजाक उड़ाया कि नहीं झूठ बोलता है। अच्छा। लेकिन बिल आखिर उसने अपनी शहादत और जिंदगी दे के ये साबित किया कि उसके जो अल्फाज थे वो सच्चे हैं। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल में कब से उतर रही है? पहला जलसा कब करने जा रहे हैं? इमरान रियाज को जब उठाया गया तो 150 दिन बाद जब वो वापस आते हैं, आज वो फिजिकली एंड मेंटली उनकी वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन जिस वक्त उनको उठाया गया था। तो इसलिए हमारा ख़तरा है, हमें लग रहा है कि उनकी लाइफ को किसी ना किसी अंदाज से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साहब ने आज एक बयान में कहा है कि इमरान खान को पॉलिटिकली साइडलाइन करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन कामयाबी ना मिलने के बाद अब
एलिमिनेट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि एलिमिनेट किया जा सकता है। भुट्टो साहब की बात की उन्होंने कि उनको एलिमिनेट किया गया, फिर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की बात की, उनको एलिमिनेट किया गया, और अब खोसा साहब चूंकि पीपल्स पार्टी में ये सारे मामला